जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति तथा धन की कमी या संतान की कमी या कर्ज से परेशान है तो आपकी समस्त समस्या समाप्त होने वाली है। दोस्तों, यदि आपको इस नवरात्रि के दौरान मिलते हैं कुछ ऐसे संकेत तो समझ लीजिए माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है और वह आपके घर पर प्रवेश दे चुकी हैं। और दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार बहुत ही शुभ माना जाता है और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी। और बहुत अद्भुत संयोग में शारदीय नवरात्रि पड़ रही है। और दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बेहद ही खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इस बार की शारदीय नवरात्रि ठीक सूर्य ग्रहण के बाद पड़ रही है और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से लोगों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि का यह महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है क्योंकि इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी, भक्तों की पीड़ा दूर करेंगी। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ माना और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल के हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी, न एक भी दिन कम और न ही एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 2023 अक्टूबर सोमवार के दिन तक समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। थोड़ा सा संघर्ष तपस्या करनी पड़ती है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत पूर्ण विधि विधान से व्रत किया जाना चाहिए, तब आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं यदि सच्चे दिल से अगर आपके मन में यदि ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ किए सारा फल मिल जाता है। यदि मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारे तो वो आपके प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने कई घंटों तक पूजा पाठ करते हैं और रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते हैं, तो भला वह आपकी कैसे सुनेंगे। दरअसल जब आपने सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वह आपकी कैसे सुनेंगे। नवरात्रि में ये 3 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बेहद प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। ये 3 संकेत आप भी अपने घर में जरूर महसूस करना। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे उचित समय माना जाता है। इन दिन की गई पूजा आराधना पाठ का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा तुरंत ही दिखा देती हैं। इस समय अगर गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण यदि आप और हम गलत कर्म कर रहे तो पूरा परिणाम
भी तत्काल ही दे देती हैं, हमें दंडित भी तत्काल ही कर देती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक छल कपट ईर्ष्या आदि से परहेज करना चाहिए तथा इनका त्याग कर देना चाहिए। माता रानी जिस घर में प्रवेश लेती हैं उस घर को तीर्थों से भी पवित्र शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले समस्त सदस्य की बुद्धि भक्तिमयी हो जाती है और घर एकदम शांत बना देती हैं, आनंदमय लगने लगता है। तो आप भी इस कथन को अपने घर में एहसास तथा चेक करना कि इन 3 संकेत में से कोई एक संकेत आपको अपने घर में आपके घर में मिल जाए तो समझ लेना कि माता रानी आपके घर में प्रवेश दे चुकी हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। परंतु दोस्तों उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों आज हम इस वीडियो को आपके लिए स्पेशल इसलिए लाए हैं कि ताकि आपको पता चल सके कि आपके घर में माता रानी प्रवेश ले चुकी हैं तो आपको घर में क्या क्या संकेत आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इन दिनों आपके घर में माता रानी प्रवेश ले चुकी होती हैं, परंतु जाने अनजाने आप और हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिनके कारण हमें माता रानी को पहचान नहीं पाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है और यही हमारी सबसे बड़ी नादानी है। दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि में ये संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश ले चुकी हैं तथा आपसे बहुत ही प्रसन्न है। पहली बात दोस्तों, बार बार जिस घर में गाय का आना लगा रहता है उस घर में माँ दुर्गा रहती हैं। उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए तथा उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती हैं तथा ये घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिन तक भागती नहीं है। तो समझ लीजिए कि आपके घर से माता रानी आपके घर में बहुत प्रवेश पहले ले चुकी हैं और आपके घर से बहुत प्रसन्न है। दूसरा संकेत, ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपने घर में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति प्राप्त करने हेतु ज्योति स्थापित की है, यदि ऐसे में ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ लीजिए ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का आभास होगा। तीसरी संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। दोस्तों मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्राह्मणी का स्वरूप कहा जाता है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती हैं तो समझ लीजिए उस घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है, क्योंकि यह मधुमक्खी जो होती हैं इन्हें माँ दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है और ये अपने पूर्ण स्वरूप दर्शन के लिए अर्थात 9 दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती हैं। यदि ये आपके घर में आती हैं तो समझ लीजिए आपके घर में माँ दुर्गा का वास हो गया है। और इसी प्रकार आपके दीपक की बाती में फूल का बनना। यदि आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है, अचानक से फूल की बत्ती बनने लग जाए तो समझ लीजिए नवदुर्गा माता आपके प्रति बहुत ही प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपके समस्त कष्ट एवं समस्याओं को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से फिर जाएंगी। और इसी प्रकार यदि आपके घर में बार बार काली चींटी निकलने लगे तो, यदि काली चींटी समूहबद्ध निकल रही है तो और रास्ता भी काट रही है तो समझ लीजिए माता रानी का प्रवेश हो चुका है और आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके ही जाएंगी। ये संकेत माता रानी के होने का एहसास कराता है। तो दोस्तों इन समस्त संकेतों में से यदि आपके घर में कोई संकेत मिले तो तुरंत समझ लेना कि आपके घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। दोस्तों यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिख दें। जय माता दी।